नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 66 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह सुपर्णखा अपने अमर्यादित आचरण की वजह से अपने नाक कान कटा लेती है और अपने दो भाइयों खर और दूषण की हत्या करवा देती है। मित्रों, कथा में आगे इस घटना के बाद रावण विचार करने लगता है कि ऐसा कौन है जिसने कि खरदूषण को भी मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसे पता था कि तीनों लोकों में पशु पक्षी नर नारी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसके सेवक को भी मात दे सके, और खरदूषण तो मेरे समान बलशाली हैं, उन्हें मारने वाला तो केवल भगवान ही हो सकते हैं। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। ऐसा विचार कर वह सोचने लगा, सुर रंजन भंजन मही भारा, जौं भगवंत लीन्ह अवतारा। तौ मैं जाई बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरने वाले यदि प्रभु ने अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूँगा और उनके बाणों से प्राण त्याग कर भवसागर से पार हो जाऊँगा, क्योंकि इस तामस शरीर से भजन कीर्तन और कुछ तो होना संभव है नहीं। तो यही मन में दृढ़ निश्चय है। ऐसा विचार कर रावण मायावी मारीच जो समुद्र तट के पास रहता था उससे मिलने के लिए प्रस्थान करता है। और यहाँ पंचवटी में अंतर्यामी प्रभु श्री राम एक युक्ति रचते हैं, और जब लक्ष्मण भाई कंदमूल लेने के लिए जंगल में गए रहते हैं तब वे माता जानकी से मुस्कुरा कर कहते हैं, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नरलीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करऊं निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, अब मैं कुछ मनुष्य लीला करने वाला हूँ, और जब तक मैं राक्षसों का नाश ना कर लूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब कुछ समझाकर सीता जी को बताया, सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई और अपनी छाया मूर्ति वहाँ छोड़ गई। उनकी छाया मूर्ति बिल्कुल उन्हीं की तरह रूपवती, शील स्वभाव की, विनम्र, पतिपरायण थी। इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके। इधर नीच रावण अपनी कुबुद्धिवश वहाँ से मारीच के पास पहुँचता है। रावण जब मारीच के पास जाता है और सारी बात बताता है तो मारीच समझ जाता है कि भगवान का अवतार हो चुका है और श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात नारायण का स्वरूप हैं। उसे यह पता होता है और वह रावण को भी समझाता है कि उनसे बैर मत लो और उनकी शरण में चले जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। लेकिन अहंकारी अभिमानी रावण कुपित हो जाता है और उल्टे मारीच को ही धमकाने लगता है और उसे ही जान से मारने की धमकी देने लगता है। तब मारीच को यह समझ में आता है कि मृत्यु तो दोनों ही ओर से है, चाहे रावण के हाथ से मरूं और चाहे प्रभु के हाथ से मरूं, तो क्यों न मैं प्रभु के हाथों से, उनके बाणों से अपने प्राण त्याग कर अपना यह जीवन सफल बना लूं। इस नीच दुर्बुद्धि के हाथों मरने से तो अच्छा है कि प्रभु के ही हाथों अपने प्राणों का बलिदान देकर
अपने जीवन को सफल बना लूं। और ऐसा विचार कर मारीच रावण के साथ चल देता है वहाँ जहाँ पंचवटी में प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी निवास कर रहे होते हैं। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह दुष्ट रावण मारीच को भी अपने साथ परेशानी में डालने पे तुला हुआ है। मित्रों, यह निश्चित है कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति से हमारा संबंध है, वह चाहे कितना ही सामर्थ्यवान हो, बलशाली हो सकता है कभी हमें उससे कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन कभी न कभी हमें उससे परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है और शायद वह हमें जितना वह लाभ न दिया रहे उससे कई गुना बड़ी परेशानी में वह हमें डाल सकता है। इसलिए दुष्ट मनुष्य सदैव ही त्याज्य है। वह चाहे कितना ही संपन्न हो, कितना ही वैभवशाली हो, कितना ही सामर्थ्यवान हो, लेकिन हमें उससे एक निश्चित दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह भले ही हमें कभी कुछ सहायता दे दे, लेकिन वह जब विपत्ति में डालेगा तो ऐसी विपत्ति में डालेगा कि जिससे निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।